सो लेट्स सी जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। गाइस वेट अ सेकेंड। ओके, जेमिनी राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके सो लेट्स सी, वेट अ सेकेंड। ओके, ओके सो गाइस सबसे पहले आपकी साइड देख लेते हैं। आपकी साइड पर आप अभी कैसा फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर और इस पर्सन को लेकर। आपकी साइड पर यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए। कुछ ऐसा है। कोई ऐसी चीज़ है आपके और इस पर्सन के बीच जिसको लेकर आप चाहते हैं कि वर्कआउट कर जाए। पॉसिबली आप इस रिलेशनशिप को लेकर ऐसा चाहते हैं कि वर्कआउट कर जाए, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक ब्यूटीफुल न्यू एनर्जी है लव की। इस तरह की एनर्जी है आपकी साइड से कि या आई वांट दिस, मैं इसको चाहता हूँ, इस कनेक्शन को या इस पर्सन को। बट आई फील आप स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फेयर्स हैं। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। कहीं ना कहीं आपको डर है, कहीं ना कहीं आपको फेयर है कि ये कनेक्शन जो है ये वर्कआउट नहीं करेगा। सो आप यहाँ एक ब्यूटीफुल इंटेंस एनर्जी में तो दिख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक फेयर में भी दिख रहे हैं। एक डर भी है यहाँ पर कि अगर ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं किया तो क्या होगा। आप एक फेयर और एक लव की एनर्जी के बीच में दिख रहे हैं। देखिए 3 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली आप इस पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं, आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्कआउट करे, स्ट्रगल भी करते हुए दिख रहे हैं। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उनकी साइड पर यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इंटरेस्टिंग। ये पर्सन इस तरह है कि देखिए पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स है। इस तरह दिख रहा है कि इस पर्सन को कुछ चूज़ करने की ज़रूरत है। इस तरह है कि मुझे यहाँ पर एक चीज़ को चूज़ करने की ज़रूरत है। पॉसिबली इनके सामने 2 से 3 कनेक्शंस हैं जिसकी वजह से किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं। बट आई फील ये पहले से चूज़ कर चुके हैं एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने इस कनेक्शन को आपको चूज़ किया है इन्होंने अपनी लाइफ के लिए। ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इनको चूज़ करने की अभी ज़रूरत है, लेकिन डीप इनसाइड ये ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं आपको। या डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ एक पावरफुल कनेक्शन है। एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ फील करते हैं, ऐसा दिख रहा है। बट ऐसा दिख रहा है कि इसके साथ साथ इन पर्सन की कहीं और कमिटमेंट है। या एक कमिटमेंट दिख रही है इनकी साइड से एंड ये आपके साथ नहीं दिख रही बल्कि किसी और एनर्जी के साथ है। या एंड नेसेसरी नहीं है कि ये कोई लव कनेक्शन ही होगा इनका किसी और के साथ जहाँ पर इनकी कमिटमेंट होगी। ये कुछ भी हो सकता है जहाँ इनकी कमिटमेंट है किसी दूसरे पर्सन के साथ। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये कोई इनका लव रिलेशन ही हो, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है इनका जिसके साथ इनकी कमिटमेंट है उस साइड, ऐसा नहीं दिख रहा है। पॉसिबली कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके साथ यहाँ पर इनकी कमिटमेंट है। मे बी वर्क के हवाले से किसी पर्सन के साथ कोई इनकी ऐसी बात है या कुछ भी है, लेकिन किसी पर्सन के साथ इनकी कमिटमेंट दिख रही है। ये 2 चीज़ों के दरमियान फंसे हुए दिख रहे हैं। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर जिनके बीच ये एक तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। एक ये कनेक्शन है एंड एक कोई और चीज़ है यहाँ पर। पॉसिबली इनकी फैमिली हो जिसकी वजह से इनकी फैमिली से इनकी कोई ऐसी कमिटमेंट है, कुछ भी है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये 2 चीज़ों के दरमियान दिख रहे हैं।
फॉर द कनेक्शन हमारे पास 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। ओके, अच्छी एनर्जी दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती हुई दिख रही हैं, एक हैप्पीनेस दिख रही है, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, सक्सेस दिख रही है कहीं ना कहीं। एंड इसके साथ साथ टू बी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पर एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, एक एनर्जी का चेंज है, एक बहुत ही बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई चेंज आ रहा है। सो गाइज, अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनाइज, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनाइज, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर जेमिनाइज। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। चेंज आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये कोई बहुत ही पॉजिटिव चेंज है, लाइक एक पॉजिटिव चेंज नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ आपको अपने फेयर्स को, जो आपके डर हैं, जो आपका खौफ है कि कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप फेयर रखेंगे अपने, तो फिर ये ऐसा होगा कि ये चेंज अच्छा नहीं होगा। अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए आप। एंड इसके साथ साथ जो आपके फेयर्स हैं, जो डर हैं कि ऐसा हो जाएगा या ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा, उनको ख़त्म कीजिए। अगर आप उसी चीज़ को सोचते रहेंगे तो फिर आपके साथ अच्छा नहीं होगा, फिर ये जो चेंज आने वाला है ये अच्छा नहीं होगा। ऐसा दिख रहा है कि ये चेंज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर आप अपने फेयर्स को ख़त्म करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। अपने फेयर्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ओके, सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट साइन देखते हैं, वाटर साइन पाइसेस। पाइसेस राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। पाइसेस राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। यस, सो लेट्स सी। ओके, सो गाइस, सबसे पहले आपकी साइड देख लेते हैं, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। यहाँ आपकी साइड पर द मून का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। इन एंड आउट वाली सिचुएशन दिख रही है दोनों साइड से, आपकी साइड से भी, आपके पर्सन की साइड से भी। आपकी साइड पर जो एनर्जी है उसमें दिख रहा है कि आप इस सिचुएशन को या इस कनेक्शन को बेसिकली आप इसको छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन को, इस पर्सन को या इस रिलेशनशिप को। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि जब आप इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे तब आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा। एंड आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को छोड़ना आपके लिए अच्छा है। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को छोड़ने से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा तो ये सच नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब भी आप इस कनेक्शन से वॉक अवे करते हैं तो आपको और ज़्यादा बुरा फील होने लगता है। जितना अभी आपको सिचुएशन ख़राब लग रही है, उससे कहीं ज़्यादा ख़राब आप फील करते हैं जब आप यहाँ से वॉक अवे करने की कोशिश करते हैं। यहाँ डेफिनेटली कुछ पेन है, आपकी साइड द मून का भी कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ पेन है जो आप इस सिचुएशन से या इस कनेक्शन से ही रिलेटेड है, जो आप यहाँ पर पेन रखते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप एक पेनफुल सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश करते देन फिर आप सोचते हैं कि मुझे वॉक अवे कर लेना चाहिए, बिकॉज कोशिश करना यहाँ पर और ज़्यादा पेनफुल है। आप इस तरह हैं कि
अगर आप इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा पेनफुल है। तो आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से वॉक अवे कर लेना चाहिए। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, उनकी साइड पर यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है, द डेविल इन रिवर्स है। टू बी ऑनेस्ट, ये पर्सन इस तरह दिख रहे हैं कि लाइक इनकी साइड से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन दिख रही है। ये मैनिपुलेट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। ये इस तरह है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा दिया है इस कनेक्शन में। अब ये इस तरह है कि अब इनको उतना ही, उसी लेवल का इनको वापस चाहिए। लाइक इंटेंशनली ये वो सब वापस भी लेना चाहते हैं जितना इन्होंने दिया। ये कहते हैं कि आप भी उनको लाइक उसी लेवल का उतना ही सब कुछ दें भी। इंटेंशनली ये ऐसा कर रहे हैं, इनकी इंटेंशंस हैं ऐसी। लाइक एक तरह से वो इस कनेक्शन को अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी से चलाते हुए दिख भी रहे हैं। लाइक एक तरह से जैसा जैसा वो चाहते हैं कि कनेक्शन इस स्टेप में इस तरह से आगे बढ़े, ये कनेक्शन को वो पर्सन उसी तरह से आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लाइक प्लानिंग के थ्रू ऐसा कह सकते हैं। एक प्लानिंग है कि इस तरह ऐसा होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा, उसी तरह होता हुआ सब कुछ दिख रहा है। या लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक इनकी साइड से मैनिपुलेशन दिख रही है। अपनी मर्ज़ी से ये इस कनेक्शन को चलाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। फॉर द कनेक्शन यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स है, द मैजिशियन है एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, आई फील लाइक आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। लाइक पाइसेस जो लोग हैं उन्होंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बट आप फिर भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों फील करते हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि आप इस पर्सन के साथ क्यों जुड़े रहना चाहते हैं, जबकि आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। मुझे ऐसा दिख रहा है। या एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को छोड़ दें, इस सिचुएशन से बाहर निकल आएँ, इस कनेक्शन को छोड़ दें। मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश करें कि आप दोबारा से इस साइकिल में ना जाएं, पूरे साइकिल में। या एटलीस्ट जब आप इस चीज़ को, इस सिचुएशन को समझ लें, जब आप इस पर्सन को समझ लें, तब आप एटलीस्ट कोशिश करें कि आप फिर से इस साइकिल में ना जाएं। बिकॉज इन पर्सन की साइड से मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है। लाइक एक प्लेइंग गेम्स वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन दिख रही है, अच्छी एनर्जी नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की साइड से। तो अगर आप एक बार इस साइकिल से खुद को बाहर निकाल रहे हैं, निकाल लिया है, तो फिर दोबारा से इसमें ना जाएं। कोशिश करें कि आप दोबारा से इसी साइकिल में ना जाएं। सो अब देखते हैं व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर पाइसेस। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर पाइसेस। टू बी ऑनेस्ट, किसी भी रिलेशनशिप के लिए दोनों साइड से दोनों साइड से ही एक तरह से कह सकते हैं कि राय ली जाती है, दैन फिर कुछ भी किया जाता है। अगर जस्ट एक पर्सन ही उसको कंट्रोल करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, ये कनेक्शन भी अच्छा नहीं चलेगा, आगे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर जस्ट एक पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाए तो दोनों साइड से लाइक इक्वल लेकर अगर आप उसको चलते हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहता है। यहाँ हमारे पास 4 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सॉर्ड्स है एंड द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को इस कनेक्शन को लेकर ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। एंड ये जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, इनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस कनेक्शन को लेकर ऑनेस्ट रहें। इस पर्सन की एनर्जी जो है वो बहुत ही पावरफुल दिख रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है लाइक सारे ही लोग अपनी पावर को जो है वो अच्छे तरीके में, अच्छे वे में यूज़ नहीं करते। कुछ लोग जो है वो इसको नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं। या यहाँ पर आप दोनों को ज़रूरत है कि आप ये चीज़ समझें कि आप इस कनेक्शन को लेकर कैसा फील करते हैं। एंड इस पर्सन की साइड ज़रूरत है कि वो इस कनेक्शन को लेकर ऑनेस्ट रहें एंड अपनी फीलिंग्स को लेकर भी लाइक ऑनेस्ट रहें। ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि वो इस कनेक्शन को लेकर कैसा फील करते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होना अच्छा नहीं है।
इवन कि इनकी एनर्जी भी मुझे बहुत पावरफुल दिख रही है। ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके सो देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए स्कॉर्पियंस की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। स्कॉर्पियंस की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। स्कॉर्पियंस की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। गाइस सॉरी टू से ये मेरे नेबर्स के घर से कुछ आवाज़ आ रही है एंड ये आई थिंक यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इस बच्चे को रोते हुए है। ओके देखते हैं हम, वो उनकी मदद देख लेंगी। यहाँ पर आपकी साइड पर स्कॉर्पियंस की साइड पर सबसे पहले हम देखते हैं आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ आपकी साइड किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये जो हमारा थर्ड कार्ड है। मैं इसको इसी तरह शो कर देती हूँ। ओके यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि आपको अपने माइंड को अपना माइंड बनाने की ज़रूरत है। बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ आपको अपना माइंड बनाने की ज़रूरत है बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस तरह एक दिन आप इस तरह होते हैं कि आई एम डन, मैंने इस सिचुएशन को छोड़ दिया है, मैंने इस पर्सन को छोड़ दिया है, मैंने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, मैं अब इनके लिए इमोशंस नहीं रखता, मैं इनके लिए लव नहीं रखता। बट नेक्स्ट डे आप इस तरह हैं कि मैं इनसे लव करता हूँ लेकिन मैं इनके लिए फीलिंग्स रखता हूँ। कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है। एक दिन आप इस तरह हैं मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं इसे वॉक अवे कर रहा हूँ। दूसरे दिन इस तरह है कि नहीं लेकिन मैं इस पर्सन के लिए इमोशंस रखता हूँ, सो मैं क्या करूँ, मैं इस पर्सन के लिए लव रखता हूँ। कुछ इस तरह की एनर्जी है। एंड गाइस ये चीज़ यहाँ तक ठीक है कि ये सबके साथ होता है। जब भी आप किसी कनेक्शन को छोड़ते हैं तो ऐसा होता है कि इन एंड आउट वाली सिचुएशन कुछ दिन रहती है, आपका मन नहीं होता कि आप उसको पूरी तरह से छोड़ें। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये 2 दिन से है, 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं, दूसरे दिन आप इस तरह के नहीं मैं तो इस पर्सन को चाहता हूँ, अगर ऐसा 2 दिन से हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है तो ये चीज़ ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिकॉज़ यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी टाइम से हो रहा है आपके साथ ऐसा। एक बहुत लंबा टाइम हो चुका है इस चीज़ को होते होते। एक दिन आप ऐसा सोच रहे हैं, दूसरे दिन आप माइंड चेंज कर रहे हैं, आप अपना माइंड नहीं बना रहे, ऐसा दिख रहा है। कब तक आप ऐसा करते रहेंगे, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कितने दिन तक आप ऐसा करते रहेंगे। काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा है एंड ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप खुद को एक तरह से इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं। किसी सिचुएशन से खुद को निकालना है तो फिर आपको उस पर एक तरह से आपको पूरा स्ट्रांग रहना पड़ेगा ना। जब आपको उससे बाहर निकलना है तो स्ट्रांग रह कर निकलना है। ये इस तरह नहीं करना कि आपने एक दिन माइंड बनाया है, एक दिन आप उस सिचुएशन से बाहर हो रहे हैं, दूसरे दिन आप फिर से उसी कनेक्शन में हैं, तो फिर आपकी स्ट्रगल भी ज़ाया हो रही है, आपकी इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इमोशनली आप खुद को टॉर्चर कर रहे हैं। अगर छोड़ना है इसको तो फिर स्कॉर्पियंस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन है। ये तो ऐसे होते ही नहीं है कि आप लोग वीक हैं, मैं ऐसे कह सकूँ। अगर छोड़ना है तो खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है, फिर उसको छोड़ना ही है। अगर इसमें पेन इतना ज़्यादा है कि आप इसमें नहीं रह सकते तो फिर इसको छोड़ना ही अच्छा है। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है या रिलेशनशिप में है उनकी साइड पर यहाँ पर दी हाई प्रेस्टिस है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड द एम्परर का कार्ड है। आई फील इस पर्सन की साइड से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ये पर्सन अपने आप को लेकर, खुद को लेकर अच्छा फील कर रहे हैं। देखिए दी हाई प्रेस्टिस है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, दी एम्परर है। सारे ही कार्ड्स ऐसा शो कर रहे हैं कि इस पर्सन का फोकस कहीं ना कहीं खुद पर है। ये खुद को लेकर अच्छा फील कर रहे हैं एंड ये अपने आप पर, अपने सेल्फ पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली इस पर्सन के लिए इसका इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है
किसी भी चीज़ से ज़्यादा अभी इसके लिए इस पर्सन के लिए खुद की, अपने सेल्फ की बहुत ज़्यादा वैल्यू दिख रही है। कोई मूवमेंट करते हुए नहीं दिख रहा है पर्सन। आपके साथ इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन के लिए ये कुछ भी मूवमेंट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। फॉर द कनेक्शन यहाँ द फूल इन रिवर्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि सेपरेशन है, सेपरेशन की एनर्जी दिख रही है। और ऐसा फील हो रहा है कि ये आप हैं जो इस एनर्जी से डील कर रहे हैं। आपकी साइड ऐसा दिख रहा है, आप इस एनर्जी से डील कर रहे हैं। आप इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इस कनेक्शन से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप ही कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाते हैं। आप खुद ही इसके बीच में आ रहे हैं, खुद को बाहर भी निकालना चाह रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट आप खुद ही इसके बीच में आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनली, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनली आप यहाँ से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। आपने अपने इमोशंस, इस कनेक्शन से इमोशनली खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है ऑलरेडी। इस पर्सन की साइड से तो मुझे इमोशंस दिख भी नहीं रहे। वैसे भी इस पर्सन की साइड से कोई इमोशंस नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल इमोशंस नहीं दिख रहे हैं इस पर्सन की साइड से। आपकी साइड से ऐसा दिख रहा है कि आपने खुद को इमोशनली तो डिटैच कर लिया है, लेकिन फिज़िकली पॉसिबली आपने अभी तक खुद को डिटैच नहीं किया इस पर्सन से। या सो गाइस, अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर स्कॉर्पियंस। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, लगता है मेरे नेबर्स के घर में खामोशी हो गई है। लगता है उनकी मदर ने उसको चुप करवा दिया है। उनका ये बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था, तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं उसको रोते हुए, देन अब खामोशी हो चुकी है। सॉरी गाइज, बट अब हम नेबर्स का कुछ नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, दिस सन इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बहुत 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 ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप इस कनेक्शन पर गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा, मुझे आपसे पूछना चाहिए क्यों है ऐसा। इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, आप इस कनेक्शन पर फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। जो भी आपको सही लगता है आप वो कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप इस कनेक्शन को छोड़िए ही, ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाली आपसे। जो आपको सही लग रहा है, डेफिनेटली हर इंसान की सिचुएशन अलग है, हर इंसान के पास उसके अपने रीजंस हैं। जो आपको सही लग रहा है वो आप कीजिए, लेकिन ये ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद को एक ही साइकिल से गुजार रहे हैं बार बार। एक ही साइकिल में गुजर रहे हैं बार बार। गाइस, देखिए, यहाँ तक ठीक है कि आप किसी से लव रखते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं कि जो है वो ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे, लेकिन देखिए, अगर आप किसी से लव करते हैं तो किसी के लिए आप इमोशंस रखते हैं, किसी के लिए लव रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली वो पर्सन भी आपसे लव करेंगे या डेफिनेटली वो भी आपके लिए इमोशंस रखेंगे। ऐसा नहीं होता। तो आपको उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ये लव आपकी साइड पर दिख रहा है। आप इस पर्सन से लव करते हैं, उस पर्सन की साइड से तो कुछ इमोशंस मुझे नहीं दिख रहे हैं। एटलीस्ट इस वक्त कोई इमोशंस नहीं दिख रहे हैं इस पर्सन की साइड से। ऐसा दिख रहा है कि इस सब के बाद भी आप एक ही साइकिल में बार बार घूम रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आप कितना ट्राई करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इस सिचुएशन के लिए कितना ट्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है अभी भी आपके लिए, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहे हैं, या ऐसा दिख रहा है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब देखेंगे अपने लास्ट साइन के लिए क्या एनर्जीज़ हैं कैंसर राशि वालों के लिए। कैंसर राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। कैंसर राशि वालों की करंट एनर्जीज़ क्या हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं।
ओके, सो लेट्स सी। थैंक्स गॉड, कहीं से हमारे नेबर्स के घर से किसी शोर की आवाज़ नहीं आ रही है। जल्दी से हम रीडिंग्स देख लेते हैं। ओके, तो आपकी साइड पर देखते हैं। सबसे पहले आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द एम्परर का कार्ड है। ओके, यहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा जो कि आपके लिए टफ है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो इस कनेक्शन से रिलेटेड नहीं है जिससे आप यहाँ पर डील करते हुए दिख रहे हैं। इस कनेक्शन से रिलेटेड नहीं है। सो ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन से बाहर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जहाँ पर कुछ हुआ है। डेफिनेटली कुछ ऐसा है डेफिनेटली जो कि अच्छा नहीं है, अनप्लेजेंट है, कुछ अच्छा नहीं है आपके लिए। आप उससे अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बट आपको उससे डील करना पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। ये पेनफुल है, ये जो भी कुछ हुआ है। अगेन मैं कहूँगी इस कनेक्शन से रिलेटेड नहीं दिख रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में है, कहीं किसी और सिचुएशन से रिलेटेड है, इस कनेक्शन से रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये पेनफुल है एंड ये अचानक ही हुआ है। देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ये एकदम सडनली कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके लिए पेनफुल है एंड आप उससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस तरह हैं कि मैं इस चीज़ से डील नहीं करना चाहता, मैं इस पेन से डील नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आपको डील करना पड़ रहा है। एंड ये जो भी कुछ हुआ है ये आपके लिए पेन क्रिएट कर रहा है। बट फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा दिख रहा है अगेन कि ये इस कनेक्शन से रिलेटेड नहीं है। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, रिलेशनशिप में है, उनकी साइड पर यहाँ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 4 ऑफ सॉर्ड्स है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लव रखते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन या रिलेशनशिप आपके साथ आगे बढ़े। इनकी साइड से बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन दिख रही है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। बट ऐसा दिख रहा है कि अभी ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी ये कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। इवन कि ये चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, बट ये कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। मे बी ये पर्सन जानते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि पेनफुल है, जिससे आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से पॉसिबली ये ऐसा सोच रहे हैं कि अभी जो है वो सही टाइम नहीं है, इसी वजह से अभी रुके हुए हैं। बिकॉज इनकी साइड पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये वेट कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जीज दिख रही हैं फॉर द कनेक्शन। यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, डेफिनेटली यहाँ वेटिंग दिख रही है आप दोनों के बीच, इंतज़ार दिख रहा है आप दोनों के बीच। कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, ना ही आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ना ही आपके पार्टनर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एंड क्योंकि ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे, इसकी वजह से ये खुद भी बहुत ज़्यादा इनको मुश्किल लग रही है इस सिचुएशन। बिकॉज ये यहाँ एक्शन लेना चाहते हैं एंड ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से ये यहाँ पर ये सिचुएशन इनको हार्ड फील हो रही है, थोड़ा मुश्किल फील हो रही है इनको। या बिकॉज ये यहाँ पर फीलिंग्स रखते हैं, ये इनकी तरफ से डीपली फीलिंग्स दिख रही हैं। सो ये यहाँ इस तरह दिख रहे हैं कि आपके पर्सन की ये एनर्जी दिख रही है। ये इस तरह दिख रहे हैं कि ये वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि ये सिचुएशन को स्टार्ट कर सकें। आप दोनों के बीच ये चाहते हैं कि स्टार्ट लाना, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, जिसके लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। एंड ये पर्सन इस तरह है कि ये समझते हैं कि इस वक्त सही टाइम नहीं है, इस वक्त अच्छा टाइम नहीं है कि ये यहाँ पर कुछ भी स्टार्ट करें। या ऐसा फील कर रहे हैं कि इस वक्त ये अच्छा टाइम नहीं है आपके लिए कि यहाँ पर एक स्टार्ट लें, आपसे कहें कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है। ऐसा फील कर रहे हैं कि इसके लिए ये सही टाइम नहीं है। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैंसर्स। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। What the universe has for cancers. Ace of Pentacles, Knight of Pentacles and the Sun in reverse. Okay. यहाँ पर किसी को फेयर्स हैं,
कोई पर्सन ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, कोई पर्सन स्केर्ड दिख रहे हैं। लाइक उनको इस चीज़ का फेयर है, किसी पर्सन को इस चीज़ का डर है कि उनका जो है वो एक तरह से उनको इस चीज़ का डर है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, या इस चीज़ का डर है कि उनका दिल तोड़ दिया जाएगा। कुछ इस तरह की उनकी साइड से एनर्जीज दिख रही हैं। या लाइक वैसा फील कर रहे हैं कि ये जो पॉसिबली ये जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है ये उनकी एनर्जीज हैं, बिकॉज वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं सही वक्त के लिए। एंड पॉसिबली ये पर्सन इसलिए वेट कर रहे हैं बिकॉज इनको यहाँ पर फेयर्स हैं। गाइस टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लाइक अगर ये अपनी फीलिंग्स अभी आपसे बताएंगे या अगर ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का कहेंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा फील कर रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन रियली 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 चाहते हैं कि लाइक ये आपको अप्रोच करें, इस सिचुएशन को आगे बढ़ाएं, ये चाहते हैं। बट ऐसा दिख रहा है कि आप ऐसा कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है। लाइक आप ऐसा नहीं चाहते, आपकी एनर्जी डिफरेंट दिख रही है। या लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनकी तरफ से एक विश है, एक डिटर्मिनेशन है कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। बट अगेन मैं कहूँगी इस पर्सन को फेयर्स हैं। इसको लगता है कि अगर ये इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने का कहेंगे या अगर ये अपनी फीलिंग्स बताएंगे तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह के फेयर्स हैं इनका। लाइक इनका दिल दुखेगा, इनको इस तरह के फेयर्स हैं, इनको मना कर दिया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से ये हार्ट ब्रोकन फील करेंगे। ये ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा होगा जिसकी वजह से ये हार्ट ब्रोकन फील करेंगे। ये इनके फेयर्स हैं। या आपकी एनर्जी डिफरेंट दिख रही है, बट गाइस रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैं आपके लिए बता रही हूँ आपके पार्टनर की हूँ, और जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हूँ। तो जैसे आपसे रेजोनेट हो, जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो, आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो स्नेहा हीलिंग पावर के नाम से मेरी आईडी है, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।